सीताराम। जय श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम। आज हम आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें से 1 से 20 तक गिनती में हम सारा संपूर्ण संसार को यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। पूरा संसार 1 से लेकर 20 तक की गिनतियों में कवर हो जाएगा। शायद आपने पहले नहीं सुनी हो ऐसी गिनती। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। ध्यान देने वाली बात है, आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। ठीक है, जब आपके पास टाइम हो तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, आपके दिल को भी जीत सकती है। दिल थाम के बैठना है आपको। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि श्री राम नाम का जयकारा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। ठीक, और दिल थाम कर बैठिए। मैं बता दूं आपको, पिछले सदी की बात है। एक राजा हुआ करते थे, उनकी पुत्री विवाह योग्य बनी और उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स, जो भी मनुष्य, जो भी बंदा 1 से लेकर 20 तक की गिनती सुनाएगा, मैं उसके गले में वरमाला डालूंगी तथास्तु शादी कर लूंगी। ठीक है, ये ऐसा उन्होंने प्रण ले लिया। XYZ कोई उम्र नहीं, कोई जात ब्रात नहीं। ठीक है, जो भी इस प्रण को पूर्ण करेगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी महान ज्ञानी भी आए प्रांगण में। ठीक है, खाने की भी व्यवस्था की गई क्योंकि उस दिन स्वयंवर होना था। ठीक है, स्वयंवर की दिन तिथि रखी गई थी और खुला ऐलान किया गया था। अब ऐलान के मुताबिक जितने विद्वान आए हुए थे, नॉर्मली गिनतियों को सुनाने लगे। लेकिन लेकिन तत्पश्चात देवी की एक शर्त थी, जिसमें 1 से लेकर 20 तक की गिनती में कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। ठीक, अंक नहीं आना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक की गिनती भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई, ऐसा कोई भी विद्वान साधु संत वहाँ नहीं बना को जो 1 से लेकर 20 तक की गिनती सुना दे। ठीक है, इसी दौरान एक जो हमारे भाई बंधु जो खाना बना रहे थे हलवाई, तो उन्होंने इस बात को सुना कि देवी ने ऐलान कर रखा है 1 से लेकर 20 तक गिनती, और जो सुना देगा उसके गले में वो वरमाला डालेंगी। तो इसी दौरान वो भाई आते हैं। उन्होंने कहा, देवी, अगर मैं आपको गिनती सुनाऊं तो क्या आप मेरे गले में वरमाला डालेंगी? देवी ने कहा, तथास्तु, जो मैंने प्रण ले लिया है आप उस प्रण को पूर्ण कर लीजिए, मैं अपना प्रण पूर्ण कर दूंगी। ठीक है, अब उस बंदे ने गिनती सुनानी शुरू करी है। मैं आपको गिनती सुनाना शुरू कर रहा हूँ, दिल थाम के बैठना है। ठीक है, वीडियो को सेव कर लेना है, क्योंकि ऐसी कहानी और ऐसी गिनती आपने शायद पहली बार देख रहे हो या पहले कभी नहीं देखी हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए दोस्तों, गिनतियों को शुरू करते हैं। अब मैं वो गिनती शुरू करने जा रहा हूँ जिसको आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है, जिसमें पूरा संपूर्ण संसार खत्म होने वाला है। ठीक है, इसके सिवा कुछ बचता ही नहीं है पूरे संसार में, और बिना इनके चलता भी नहीं है संसार। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं तो 1 नंबर होता है भगवान। केवल एक भगवान है, चाहे कोई कुछ कहे कि 33 देवी देवता है, नहीं, मालिक एक है, भगवान एक है, और पक्ष केवल 2 हैं। पक्ष केवल 2 ही हैं, भक्त और भगवान। या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो केवल एक पार्टी दूसरी पार्टी, केवल 2 ही पक्ष होते हैं। शादी विवाह होता है, ठीक है, एक लड़की वाला एक लड़का वाला, पक्ष 2 ही होंगे मेरे भाई साहब। ठीक है, तो एक भगवान 2 पक्ष। बात समझ आ रही है? आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट्स कर देना कि ठीक है, तुरंत। लोग होते हैं मेरे भाई 3 लोग होते हैं। यदि आपने सुना हो नहीं लोग 4 होते हैं या 5 होते हैं, तो भी आप कमेंट्स करना, तब मैं आपको बताऊंगा।
युग होते हैं 4। ठीक है मेरे भाई साहब, युग होते हैं 4। ठीक है, आपको जहाँ भी आपको डाउट की मतलब हो, आप तुरंत ठीक है कमेंट कर देना कि ये चीज़ गलत दे रखी है। 5 होते हैं पांडव, पूरे इतिहास उठा कर देख लीजिए, 5 पांडव के अलावा कभी 6 पांडव नहीं हुए। ठीक है, 6 होते हैं शास्त्र। ठीक है मेरे भाई, 6 शास्त्र होते हैं, 7 होते हैं वार, ठीक, और 8 होते हैं खंड। ठीक, बार तो आप समझ चुके होंगे, जो दिन होते हैं आपके शनिवार इतवार सोमवार, ये वाले बार। 9 होते हैं आपके ग्रह, ठीक, और 10 होती हैं आपकी दिशाएं। 10 होती हैं आपकी दिशाएं, और 11 होते हैं रुद्र। 11 रुद्र, सुना है रुद्र के भगवान शिव ने रुद्र अवतार ले लिया। जब रुद्र अवतार ले लेते हैं ना, रुद्र अवतार का मतलब होता है कि 5 मुकुट एक तरफ और 5 मुकुट एक तरफ। मुकुट होते हैं 10 और 11वां मुकुट उनका शिव जी का। या कई बार हनुमान जी भी रुद्र अवतार में आ जाते हैं। तो टोटल लगा के 11 रुद्र होते हैं, और 12 होती हैं महीने, जो जनवरी फरवरी आप नहीं पता होता है आपको। 13 होते हैं रतन, ठीक, 13 होते हैं रतन, और 14 होती हैं विद्याएं। 14 होती हैं विद्याएं, और 15 होती हैं तिथि। ठीक है मेरे भाई, 15 होती हैं तिथि। 16 होते हैं श्राद्ध, 16 होते हैं श्राद्ध, और 17 होती हैं वनस्पति। 17 होती हैं वनस्पति, और 18 होते हैं पुराण। 18 होते हैं पुराण। अब यहाँ पर इतिहास होता है खत्म। अब ये तो हो गई 18, अब 19 रह गया, 20 रह गया। अब देखो यहाँ पर कितनी रोचक एकदम बात कही है, दिल जीतने वाली बात। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखना और सर्च करना कि इन 18 गिनती के अलावा, ठीक है, 20वीं गिनती नहीं आती है, वो 19वीं गिनती नहीं आती है। अब उसने आगे की गिनती कैसे कंप्लीट करी है, ये कहानी आपको दिल जीतने वाली है, जोरदार। ठीक है, तालियां बजा करके कमेंट भर भर देना मेरे भाई। 18 होते हैं पुराण, और देखो 19वीं हो तुम, ठीक है, 19वीं हो तुम, और 20 माह हूं मैं। बात क्लियर हुई? 19वीं हो तुम और 20 माह हूं मैं, क्योंकि वहाँ पे विवाह होने वाला था, तो वो भी तो एक संयोग बन रहा था उनका, वहाँ पर संयोग बन रहा था। तो क्लियर हुआ? 20 तक गिनती भाई साहब, पूरे सोमवार में ताली बजने लगी, किसी ने नहीं सुना, मतलब कोई सुना ही नहीं पाया ये गिनती। अब जो देवी थी मनी, वो मतलब जो राजा की पुत्री, वो हैरान हुई कि इसको कैसे याद हुआ ये सब कुछ। लेकिन अपने वादे के मुताबिक, ठीक है, जो देवी ने प्रण लिया था उसके मुताबिक तो वरमाला डालनी ही पड़ती। तो वरमाला डाली भाई साहब, विवाह करा, ठीक है, और भाई अपने जोड़े में रहने लगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपने सब इससे पहले आपने ये 20 तक जो कहानी सुन मतलब गिनती सुनी है, आपने पहले सुनी है क्या, पहले देखा है क्या? ठीक है, मैं सही बताऊं तो मैंने आप ठीक है आपको पहली बार सुनाया ये कहानी, और मैंने भी ये 20 तक गिनती पहली बार ही, ठीक है, देखा हूँ, सुना भी रहा हूँ पहली बार। तो भाई ये जो कहानी थी यार, दिल जीतने वाली थी। और ये सब जो 1 से लेकर 20 तक गिनती है, मैंने कहा है आपसे, संपूर्ण संसार खत्म होने वाला है। तो इन ठीक है 20 तक ये जितने भी तत्व आए हैं ना, बिना इनके संसार में कुछ नहीं है मेरे भाई साहब, बिना इनके कुछ नहीं है। ठीक है, इनसे ही संसार चल रहा है, ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक, तो वीडियो ठीक है ख़त्म हो चुकी है। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना कि भाई यहाँ पर डाउट है सर, ठीक है ना, मैं उसको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि ये सही है ये गलत है। बात क्लियर हो रही है, हो रही है? एक बार ठीक है कमेंट ज़रूर करना, कहानी कैसी लगी, गिनतियाँ कैसी लगी, आपने पहले सुना है या नहीं सुना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।